जय श्री कृष्णा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि में आपको प्रतिदिन अवश्य सुनना चाहिए माता का परम शक्तिशाली श्री दुर्गा रक्षा कवच। इसे चंडी रक्षा कवच भी कहा जाता है, इसे आदिशक्ति रक्षा कवच भी कहा जाता है। यह कवच परम शक्तिशाली है। मनुष्य जब इसका श्रवण करता है तो माता उसके संपूर्ण जीवन की रक्षा करती हैं, उसे कवच प्रदान करती हैं। तो आइए आरंभ करेंगे श्री दुर्गा रक्षा कवच। आपसे निवेदन है कि यह माता के कवच का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति आपकी सदा कवच बन के रक्षा करेंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पुराणों में वर्णित जो पाठ हैं वह श्रवण कराते हैं और विधि विधान बताते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही नियम जानते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, अब हम माता का कवच आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि मातेश्वरी के चरणों में ध्यान को लगाएं और विशेष सूचना कि इसकी पूजा विधि क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे घट स्थापना करनी चाहिए, इसकी वीडियो हमने अपलोड की है। उस विधि से आपको ये सब कर्म कर लेने चाहिए और आशा करते हैं कि प्रथम दिवस पर आपने प्रातः काल ये भी लिया होगा। पाठ की दक्षिणा स्वरूप यदि आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे होंगे 900 से, और एक QR कोड भी आ रहा होगा। कई बार नंबर पर पेमेंट फेल हो जाती है, इस कारण से हम QR कोड भी देते हैं जो सीधा हमारे बैंक खाते में ही आता है। तो आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, दक्षिणा भेज सकते हैं या नंबर पर दक्षिणा भेज सकते हैं। बोलिए जगदम्बा मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बा मात की जय। अथ श्री दुर्गा शक्ति रक्षा कवच प्रारंभः। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुभ छन्दः चामुण्डा देवता अन्या सूक्तमाक्तरो बीजं दिगबन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती आठङ्गत्वेन पाठे जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिच्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रः सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं अक्षिणस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणे व महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे
विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवीसि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा शर्वयोग समन्विता नानावर्ण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुध्यमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वै नमस्ते स्तु महारौद्री महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशनिं त्राहि मां देवि दुर्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्या मृगवाहनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतनी रक्षे दुमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरि ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्वनी त्रिनेत्रा च भूर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयो द्वारवासनी कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिकां घण्टिकां चिन्त्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि चिबुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूवरी स्कन्दयो खड्गनी रक्षेत् बाहुं मे वज्रधारणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारणी नाभौ च कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं बुद्धे महिषवाहनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्थलवासनी नखान् द्रष्टाङ्कराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपे सुकुबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासा न्यस्तिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशी कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेदा सर्वसिन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा
अहंकारं मनोबुद्धि रक्ष्मे धर्मधारणी प्राणापानौ तथा व्यानाम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रशिरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मा रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं त्रितस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेतु यदीक्षेतु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्य सति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजिता त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यो पठेत् प्रयतो नित्यं श्रुतद्यं हृदयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोके स्वपराजिता जीवेत् वर्षशतं संग्रामपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः निस्थावरं जङ्गमं चैव कृतं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद् राज्ञा स्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशेलावनकानकं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरसो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। हरिः ओम् श्रीदेव्या कवचं श्रीजगदम्बा दुर्गार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। श्री देव्या कवच आपने संस्कृत में सुना। अब इसका सरलीकरण सभी भक्तों के लिए हिंदी में अनुवाद आप सुन सकते हैं। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे आप श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, द्वितीय मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। उन्हीं का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं।
और पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां नाम कालरात्रि से प्रसिद्ध है और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, जो मनुष्य रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो मां परम्बा भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनका तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल की आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण की हुई है। वृक्ष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच के पाठ आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना सभी भक्तों को हाथ जोड़कर करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्वनी देवी बोहों को संरक्षण करें। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्र के मध्य में खड़गनी और कान में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपूरों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी वास करे और रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की
घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कोलेश्वरी कुक्ष अर्थात पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों ठुडियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवाशनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ी के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कोबिरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर की रक्षा करे। नखों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें और छत्रीश्वरी छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण और अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय सालिनी और पाप सालिनी हो। यदि आपके शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक ही पग भी ना जाए। कवच का पाठ करने ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ पठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक
और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी सभी प्रकार से दूर हो जाता है, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंधों से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निगम कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से संपत्ति वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों रहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमदेव पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। यह आपने देवी का कवच पढ़ा। इसी के साथ माँ भगवती सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें और सभी पे आशीर्वाद बनाए। प्रायः जो मनुष्य देवी कवच का पाठ नहीं कर पाते हैं, वह हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपने घर पे 3 टाइम इसे चला सकते हैं। इसका जो फल है वह कहा गया है कि इदम तु देव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसध्यम हृदयान्वितः। अर्थात यह देवी का जो कवच है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इसका जो पाठ नित्य 3 समय करता है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में, उसको देवी का अभिष्ट फल प्राप्त होता है और भगवती की कृपा बनी रहती है। तो आप इसे नित्य जरूर सुने। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन आप इसे सुन सकते हैं।